नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है विश्व श्रमिक दिवस, जो कि हर साल 1 मई को मनाई जाती है। इस पर जितने भी आपके एग्ज़ाम्स में बनने वाले क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट से अपने क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के एंड तक बने रहें, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और वन लाइनर है। 5 से 7 मिनट में ईजिली हम क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने में किस संगठन की प्रमुख भूमिका रही है। पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो लेबर डे है उसको वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने में किस संगठन की प्रमुख भूमिका रही है। तो किसकी? सेकंड इंटरनेशनल, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इसकी प्रमुख भूमिका रही है मान्यता प्राप्त कराने पर, ठीक है, लेबर डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1886 के श्रमिक आंदोलन का चरम रूप किस ऐतिहासिक घटना में परिणित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है हेमाक्रेट घटना जो हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में भी रही थी। इसी के जो है घटना के परिणाम में जो श्रमिक आंदोलन, जो श्रमिक दिवस मनाया जाने लगा। और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेमाक्रेट घटना के दौरान श्रमिकों की मुख्य मांग क्या थी। तो जब ये घटना हुई इसके बाद जो श्रमिक लेबर जितने थे उनकी जो क्या मांग रही, 8 घंटे कार्य दिवस, एक दिन का कितना घंटा कार्य करना है? 8 घंटे की ड्यूटी का मांग किया। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस संवैधानिक अनुच्छेद में निहित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 39 में जो है ये दिया हुआ है कि समान कार्य समान वेतन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्रम नीतियों के मार्गदर्शन हेतु संविधान का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निदेशक। अब हमारे संविधान में कितने भाग हैं टोटल, आपको ये भी रिकॉल कर लेना है। तो 24 जो भाग दिए हुए हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, 24 भाग हैं और 6 जो है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। आपको ये सीक्वेंस बहुत ईजी है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सी संधि थी? वायसराय की संधि थी, उसी के परिणाम स्वरूप जो है इस श्रम संगठन की स्थापना हुई, ठीक है। चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट लेबर डे के लिए ज़रूर करें। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मूल उद्देश्य क्या है। तो श्रम मानकों का निर्धारण करना है। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संरचना किस संगठन की विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेषता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करने के बाद इन्हें आपको जो एकदम से याद हो जाए, क्वेश्चंस को, आंसर को बहुत ही एनालाइज करके बनाया है आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को अच्छे से आंसर इसका याद रहे। इस संगठन की संरचना में कौन से 3 पक्ष शामिल होते हैं? सरकार, नियोक्ता और श्रमिक, ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें जो शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में श्रमिक कल्याण की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से प्रमुख हुई। तो द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है उससे प्रमुख हुई। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, किसी ना किसी बीपीएससी, किसी ना किसी एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है और एक बार नहीं हज़ारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए आपको अच्छे से क्लास को बहुत ही धैर्यपूर्वक देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है, गिग अर्थव्यवस्था का संबंध किस प्रकार के श्रमिकों से है। तो अस्थायी और स्वतंत्र जो श्रमिक होते हैं उनसे गिग अर्थव्यवस्था का संबंध है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में श्रम संहिताओं का संहिताकरण किस वर्ष किया गया। तो 2020 में किया गया था। नेक्स्ट है, कुल कितनी श्रम संहिताएं लागू की गई? 4 की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1948 में। नेक्स्ट है, औद्योगिक संबंध संहिता का संबंध किससे है। तो श्रमिक नियोक्ता से संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो 1969 में प्राप्त हुआ था। आप सभी को अगर लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें इस क्लास के लिए और लेबर डे के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली ऐसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं आप तक जरूर पहुंचते रहें। बाल श्रम निषेध किस संवैधानिक अनुच्छेद में निहित है। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 में है। छोटे छोटे टॉपिक्स को स्किप ना करके इनको अच्छे से आपको करके हर पॉइंट से इनको देख कर अच्छे से, तभी जो है एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है जो चीज़ें रिपीट हो रही वही रिपीट होंगी, या जो चीज़ें कहने का मतलब जो चीज़ें पहले से रिपीट हो रही हैं आप जो पढ़ते आ रहे हैं वही रिपीट हो। आपको हर एरिया को अच्छे से कवर करना है, इसलिए मैं ऐसे ही टॉपिक्स इस चैनल पर कराती हूँ जो बच्चों को ईज़िली मतलब कि रिवाइज भी हो जाए और बच्चों के एग्ज़ाम में भी काम आए, इसलिए आपको चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो श्रमिक सुरक्षा। नेक्स्ट है हंसिया और हथौड़ा किस विचारधारा का प्रतीक है, साम्यवाद का प्रतीक है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में मेरे ख्याल से 2017 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला मजदूर दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो 1923 में मनाया गया था, ध्यान रखना है। चलिए मैं बहुत ही फटाफट वे में करा रही हूँ, आपको क्लास रोक कर अच्छे से वहीं पर जो है क्वेश्चन को याद कर लेना है, आंसर को पढ़ लेना है। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत किसने की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर है सिंगरावेलु चैतर ने, ठीक है, जो है मजदूर दिवस की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है भारत में पहला मजदूर दिवस कहाँ मनाया गया, चेन्नई में मनाया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत इस संगठन का सदस्य कब बना, 1919 में बना था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है श्रमिक संघ अधिनियम कब पारित हुआ, 1926 में। नेक्स्ट है नीली कॉलर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, श्रमिक वर्ग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू हुई, तो 1952 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का संबंध किससे है, तो भविष्य निधि से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आपको क्लास बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट है भारत में श्रम मंत्रालय की स्थापना कब हुई, 1942 में हुई थी। और नेक्स्ट है इस संगठन का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कौशल भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ, 2015 में। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, औद्योगिक विकास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक दिवस का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही इस चीज़ को बता चुकी, हर वर्ष 1 मई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजदूर दिवस का संबंध किस आंदोलन से है, तो श्रमिक आंदोलन से है। नेक्स्ट है 1886 की घटना किस शहर में हुई थी, शिकागो में हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है श्रमिक दिवस को और किस नाम से जाना जाता है, मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1 मई को मनाया जाता है, इसलिए मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है श्रमिक दिवस पर लाल रंग क्या दर्शाता है, संघर्ष को लाल रंग दर्शाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो सितंबर का पहला सोमवार पड़ता है, कोई भी हो डेट, कोई भी हो, सितंबर का पहला सोमवार जो है मजदूर दिवस अमेरिका में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 8 घंटे काम का नारा किससे संबंधित है, श्रमिक अधिकार से। नेक्स्ट है मजदूर दिवस का प्रतीक क्या है, हंसिया और हथौड़ा, ठीक है, जो कि एक मेहनत का भी प्रतीक है। नेक्स्ट है श्रमिक दिवस किस वर्ग को समर्पित है, मजदूर वर्ग को। नेक्स्ट श्रमिक दिवस का वैश्विक महत्व क्या है, श्रमिक एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पूर्ण नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रमिक दिवस क्या संदेश दिया जाता है, जो है श्रमिक दिवस पर क्या संदेश दिया जाता है कि श्रमिक का जो है सम्मान करें, क्योंकि ये भी बहुत मेहनत से काम करते हैं,
इसलिए श्रमिक दिवस पर संदेश दिया जाता है कि श्रमिकों का भी, लेबर का भी जो है सम्मान करना चाहिए। जितना कि एक सम्मान हम किसी ऑफिस में बैठे, एसी में बैठे बढ़िया काम कर रहे वर्कर्स की करते हैं, उतना ही सम्मान हमें मज़दूरों का भी करना चाहिए, श्रमिकों का भी करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मजदूर दिवस का सामान्य नाम क्या है? तो मई दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कौन कार्य करता है? श्रमिक संघ है, वो कार्य करता है जो श्रमिकों की हित के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है? अधिकारों की जागरूकता के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास आपकी इतनी ही थी। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि डेली ही आप तक ऐसी क्लासेस पहुँचती रहे। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, और जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें एकदम मन लगा कर करिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो। पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।